हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई कहानी। हमारे कहानी में है एक प्यारा सा दोस्त जिसे कहते हैं छोटे। छोटे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को बिल्कुल भी अटेंशन देने का नहीं। तो आज से हम चालू करेंगे छोटे की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से। तो छोटे की पढ़ाई की गाड़ी पटरी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो छोटे के साथ मिलकर पढ़ाई में धमाल मचाते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो छोटे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करने से पहले छोटे देखते हैं तेरे को इंट्रोडक्शन में क्या क्या समझ में आया था। तो फर्स्ट देखते हैं, ये नंबर है मेरे पास एक 7। तो 7 को क्या कहते हैं हम? एक नंबर। इजी। 7 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। अगर 7 एप्पल इधर भी है तो कोई भी दूसरे देश में जाएगा, दूसरे प्लैनेट्स में जाएगा तो 7 का वैल्यू 7 ही रहेगा। तो 7 क्या है? कांस्टेंट। अगर मैंने 7 के बाजू में एक वेरिएबल लगा दिया, क्या लगा है? 7x। अब ये 7x क्या होता है? अब ये 7 और x इसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इजी। 7 तो क्या था? कांस्टेंट। x को क्या कहते हैं? तो x को कहते हैं वेरिएबल। x क्या है मेरे पास इधर? वेरिएबल। x कोई भी वैल्यू ले सकता है। x क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ चॉकलेट, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ इनकम, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसके लिए उसको कहते हैं वेरिएबल। उसके बाद अगर फिर देखने का है एक्स के ऊपर पावर कितना है। एक्स के ऊपर कुछ पावर लिखा है मैंने? कुछ भी नहीं। तो एक्स के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो इसका मतलब क्या होता है? ये लीनियर है। लीनियर मतलब क्या? उसका पावर 1 होना चाहिए। इजी। इधर तक समझ में आया छोटे? तो 7x क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इजी। कैसा है? लीनियर है। लीनियर मतलब उसके ऊपर पावर कितना है? 1 है। उसके बाद अगर मैं आगे लिखता हूं प्लस, क्या लिखा है मैंने आगे? प्लस। अब ये 7x क्या हो जाता है? अगर जैसे ही प्लस और माइनस लिखता हूं आगे, तो ये हो जाता है टर्म। क्या हो जाता है? एक टर्म हो जाता है। इजी। पर टर्म ये अभी भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म कौन है? 7x। क्या है? 7x प्लस आगे कुछ तो मैं लिखने वाला हूं। सपोज आगे लिखा मैंने 8, तो अभी मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्या होगा? 7x प्लस 8। अब ये 7x प्लस 8 क्या है? ये अभी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर बीच में क्या लिखा मैंने? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? इसके पास अभी आ जाएगा 2 टर्म। इजी। एक 7x एक टर्म है और ये 8 ये सेकेंड टर्म है। तो कितना टर्म आ गया मेरे पास? 2 टर्म। इजी। 8 क्या है? 8 है कांस्टेंट। 8 क्या है? कांस्टेंट। अगर सपोज मैंने 8 के बाजू में डाला y, क्या डाला है? y। तो y क्या है? अनदर वेरिएबल। क्या है? y क्या है? वेरिएबल। तो y क्या करेगा? अपना वैल्यू बार बार चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज। पर जो x का वैल्यू है वो सेम y का वैल्यू नहीं रहेगा। सपोज मैंने x को लिया नंबर ऑफ चॉकलेट, तो y भी नंबर ऑफ चॉकलेट नहीं रहेगा। y कुछ तो दूसरा रहेगा, नंबर ऑफ पेन्स। इजी। समझ में? फिर y के ऊपर पावर चेक करना है। y के ऊपर पावर कितना है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है मतलब कितना है? 1 पावर है। कितना पावर है? 1। 1 मतलब क्या होता है? लीनियर। अभी तक मेरा इक्वेशन कैसे चल रहा है? लीनियर। लीनियर है पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी तक इक्वेशन नहीं बना है। क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। तो क्या चल रहा है अभी तक? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। इसके बाद मैं आगे लिखता हूँ प्लस। प्लस लिखने के बाद जो मेरा सेकेंड टर्म है वो खत्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो गया? खत्म। तो मेरे पास 2 टर्म कंप्लीट है। कौन कौन सा? 7x एक टर्म है, प्लस 8y नेक्स्ट टर्म है। फिर प्लस आगे कुछ तो मैं लिखने वाला हूं। सपोज आगे लिखता हूं मैं 12। तो अभी मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 7x प्लस 8y प्लस 12। अभी मेरे पास कितना टर्म हो गया? 3 टर्म हो गया, क्योंकि 2 बीच में प्लस है। इजी। तो 7x एक टर्म है, 8y अनदर टर्म है और 12 और एक टर्म है। इजी। तो 3 टर्म हो गया। अभी तक ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके आगे अगर मैंने लिख दिया इक्वल टू 0, क्या लिखा मैंने इसके आगे? अभी इक्वल टू 0। अभी ये क्या बन जाता है? इक्वेशन। क्या बन जाता है? इक्वेशन। इक्वेशन कब बनता है? जब मैं इसमें इक्वल टू का साइन यूज करता हूं। कब? जब मैं एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन यूज करता हूं, तो ये क्या बन जाता है? इक्वेशन। इजी। 0। समझ में आया छोटे इधर तक? इजी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको क्या मानते हैं? एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिखना चाहिए। मतलब ए एक कांस्टेंट होना चाहिए, उसके बाजू में एक्स मतलब वेरिएबल, बीच में प्लस, बी अनदर कांस्टेंट
y एक वेरिएबल प्लस c एक कांस्टेंट, उसके बाद इक्वल टू 0। तो इसमें a b c क्या है, रियल नंबर्स है, पर क्या है, उन लोग कांस्टेंट है। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल, और वे वेरिएबल के ऊपर पावर, किसके ऊपर पावर देखना है, वेरिएबल के ऊपर। मैंने 7 और 8 के ऊपर पावर चेक नहीं किया था, किसके ऊपर पावर देखना है, वेरिएबल के ऊपर पावर देखना है। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है तो समझ जाने का ये क्या है, लीनियर है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है, इजी। और एक कंडीशन आता है, ये ए और बी दोनों भी एक साथ कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, ये ए और बी दोनों भी एक साथ कभी जीरो नहीं हो सकता है, एक कोई तो जीरो हो सकता है। समझ में आया छोटे? हेलो छोटे, अगर समझ में नहीं आया रहेगा तो टेंशन लेने का नहीं है, फिर से एक बार जाके देख, समझ में आ जाएगा। तो भी समझ में नहीं आ जाएगा तो अपने पास नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत जगह है, भर देने का। जो भी नहीं समझा नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे सपोज अगर मेरे पास दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अभी ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है। इजी, क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो इजी, ऊपर वाला इक्वेशन तो मेरे को बहुत सिंपल लग रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। अगर मैं x का वैल्यू मानता हूँ, क्या करता हूँ, मानता हूँ, लेट एज्यूम करता हूँ x इक्वल टू 7। क्या एज्यूम किया मैंने, x इक्वल टू 7। तो मैं अगर इसमें पुट करूंगा तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 14। अभी ये 7 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इस तरफ क्या हो रहा है, प्लस, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 7। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। तो x का वैल्यू मैंने माना क्या था, 7, y का वैल्यू कितना आया, 7। अगर मैं ये 7 प्लस 7 पुट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, 14। 7 प्लस 7 14, सेटिस्फाई हो रहा है। सेम अगर ये 7 का वैल्यू से x का वैल्यू और y का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ तो 7 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। पर मुझे क्या आना चाहिए था, x माइनस वाई कितना आना चाहिए था, 2। तो ये ऐसा सॉल्व करना इधर अलाउ नहीं है, मतलब एक इक्वेशन को पकड़ के उसमें एज्यूम करके वैल्यू डाल के अपन उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास है दो मेथड। तो एक का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड और दूसरे का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों मेथड से मैं एक एक सम सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो इजी रहेगा उसको अपन आगे कैरी करेंगे। इजी, अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐसा अलग सॉल्व कर रहा हो तो ये सॉल्यूशन आ रहा नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साथ में। तो साथ में जब सॉल्व करते हैं तो इसे कहते हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। इजी, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या कर रहा है, एक ही साथ सॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा हूं मैं, एक ही साथ सॉल्यूशन कर रहा हूं, किसका, दोनों भी इक्वेशंस का। तो दोनों भी इक्वेशन को साथ में सॉल्व करता है तो इसे कहते हैं साइमल्टेनियस। क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ में सॉल्व करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट अपना मेथड लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इजी, तो एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट हमको इक्वेशन देखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 14। क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। नीचे देखते क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अभी इधर देखो, y के आगे ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। क्या है, y के आगे y का वैल्यू क्या है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। तो ये पकड़ने का, अगर वैल्यूज उल्टा रहेगा और y के आगे कुछ भी नहीं है, y के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1, y के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो नीचे भी y के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1। तो कोएफिशिएंट्स क्या बोलते हैं, y के आगे जो भी रहता है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स कितना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 1। ऊपर कितना है, +1, नीचे कितना है, -1। कोएफिशिएंट कितना है, -1। तो अब ये दो इक्वेशंस को मैं ऐड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ऐड। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इधर देख छोटे, समझ में आएगा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ। अभी मैं ऐड क्यों कहते को समझ में आ जाएगा। अभी मैं इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो ये प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस वाई कितना हो गया, 0। 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 16। तो मेरे पास इक्वेशन बचा क्या, 2x इक्वल टू 16। तो इधर इसमें से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू 16 और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 इस तरफ क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई। x और 2 के बीच में कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 16/2 कट कर सकता हूँ, 2 के टेबल में 16 आता है, 2 1 जा और 2 8 जा 16। 8 और नीचे क्या है, 1, नीचे क्या है 1, तो ये 1 लिखते नहीं अपन, नीचे क्या है 1 लिखते नहीं। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 8। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, 1 है।
क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अभी x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 8 आ गया, इजी। अभी ये 8 जो आया है वो ऊपर दोनों इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन था। इसमें x की जगह पे क्या लिखना है, 8। कितना आया था मेरे को वैल्यू, 8। तो 8 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। इजी। तो 8 उस तरफ जाएगा, 8 इस तरफ क्या हो रहा है, प्लस, उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो y इक्वल टू 14 माइनस 8। तो y कितना आ गया, 14 माइनस 8। तो 14 में से 8 गया, कितना बचता है, 6। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। इजी, समझ में आया। x का वैल्यू कितना है, 8, y का वैल्यू कितना है, 6। अभी चेक करके देखते हैं फिर से। अभी अपना जो इक्वेशन था उसमें सेटिस्फाई हो रहा है क्या। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 14। तो मैं क्या लिखता हूँ, x का वैल्यू कितना है, 8, y का वैल्यू कितना है, 6। तो 8 प्लस 6 करेगा तो कितना आ रहा है, 14। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x माइनस वाई कितना आना चाहिए, 2। तो x कितना है मेरे पास, 8, y कितना है, 6। तो 8 माइनस 6 करूंगा तो कितना आ रहा है, 2। तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। तो ऐसा सॉल्व करना है। समझ में आया छोटे, इजी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। अब तो सेम इक्वेशन से मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या रहता है, तो कोई भी एक इक्वेशन लेने का। सपोज मैंने ऊपर का इक्वेशन लिया, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसमें जो x है, x या y किसी को भी अकेला छोड़ देने का है इस तरफ और बाकी को उस तरफ लेके जाना है। सपोज मैं x को अकेला छोड़ देता हूँ इधर, इजी। अकेला छोड़ दिया तो इधर क्या है, 14 और y उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई। इधर समझ में आया, x को अकेला छोड़ दिया तो x का वैल्यू मेरे को मिल गया। x कितना है मेरे पास, 14 माइनस वाई। कितना है, 14 माइनस वाई। इसको अपन इक्वेशन नंबर देते 3। अभी x का वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुट। x का वैल्यू किस में पुट करना है, सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं करना है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेगा तो मेरे को सेम आंसर आएगा, कितना, 0। 14 माइनस 14, 14 इक्वल टू 14 आ जाएगा, देखना है। तो अगर मैंने ये इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन को अगर सॉल्व किया, x का वैल्यू निकाला 14 माइनस वाई, तो इसको वापस फिर से फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो देखो क्या आ जाएगा। तो x की जगह पे क्या लिखना है, 14 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 14। तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो 14 इक्वल टू 14। तो इसमें कुछ आ रहा नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं करना है। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को अरेंज किया है तो उसका वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। किस में करना है, सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अभी x का वैल्यू क्या था मेरे पास, सेम उधर लिख देने का, x के बदले क्या लिखना है, 14 माइनस वाई इक्वल टू 2। एक्स की जगह पे क्या लिखना है, 14 माइनस वाई, फिर उसके बाद जो माइनस ऊपर था वो नीचे आएगा, वाई वैसे के वैसे नीचे, इक्वल टू 2 आ गया। तो अभी ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 14 और माइनस का साइन देगा तो कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 2 आया इधर तक। 14 को उस तरफ लेके जाते हैं, माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 14। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 12। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 इस तरफ क्या हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई, उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड। इजी। तो माइनस 12 अपॉन माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो 2 के टेबल में 12 आता है, 2 1 जा और 2 6 जा, तो कितना आएगा, 6/1। तो अपन 1 लिखते नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं है नीचे, मतलब 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 6। सेम है, 6 का वैल्यू अभी कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में डालेंगे तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 14। 6 का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना है, 6। तो x प्लस 6 इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू 6 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 14 माइनस 6। 14 माइनस 6 कितना होता है, 8। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। सेम सबसे एलिमिनेशन मेथड में क्या था, वैल्यू कितना आया था, 8 एंड 6। अभी भी कितना वैल्यू आया, 8 एंड 6। x का वैल्यू कितना है, 8, y का वैल्यू कितना है, 6। समझ में आया। तो दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। छोटे समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार देख ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।